समर सिंह भी इसमें शामिल है, अनुराधा सिंह भी इसमें शामिल है और इनके नाम लगातार आकांक्षा की मां लेती रही है और अब 2 महीने होने को हैं तो उनके बयान दर्ज नहीं करा गए। तो इसे लेकर आकांक्षा की मां लगातार मुखर रही थी। तो अब उनकी भी बड़ी मांग, पुरानी मांग कोर्ट ने मान ली है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि बयान बेहद जरूरी है। आगे देखिए, मामले में तब और ट्विस्ट आ गया जब कोर्ट ने आकांक्षा दुबे केस में सबसे जरूरी और अहम सबूतों को मांग लिया और वो जमानत पर सुनवाई से पहले ही मांग लिए। जी हाँ, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि उन्हें वो दोनों सीसीटीवी फुटेज चाहिए जिसमें आकांक्षा दुबे आखिरी बार नजर आई थी। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले समझिए कि जो सबूत ट्रायल में मांगे जाते हैं, केस के दौरान इस्तेमाल होते हैं, वो कोर्ट ने काफी पहले मांग लिए और आरोपी की जमानत पर सुनवाई से पहले ही मांग लिए। इसका साफ मतलब यही है कि कोर्ट इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और कोर्ट हर हाल में कंफर्म होना चाहती है कि जो भी फैसला हो वो सटीक हो, भले ही मामला जमानत पर सुनवाई का ही क्यों न हो। तो इसीलिए कोर्ट ने सीधे सीधे उस होटल सोमेंद्र का सीसीटीवी मांग लिया जिसमें आखिरी बार आकांक्षा जाते हुए दिख रही थी और उसके साथ में संदीप नाम का लड़का भी दिख रहा है। वहीं वाराणसी के उस मॉलिक्यूल बार का सीसीटीवी फुटेज भी मांग लिया है जो कि लिफ्ट के बाहर का है और उसमें आकांक्षा दुबे हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, डांस करते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि इन दोनों वीडियो से साफ साफ झलक रहा है कि आकांक्षा दुबे वहां पर खुश थी, उसे वहां कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक आकांक्षा कैसे खुद को खत्म कर सकती है, ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि उसी दौरान समर सिंह का भी फोन कॉल आया था। तो इन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी और सीसीटीवी में कैसी आकांक्षा दिख रही थी, ये देखना जानना कोर्ट के लिए भी बेहद जरूरी है। और इसीलिए कोर्ट ने अब 19 मई की सुनवाई के दौरान दोनों सीसीटीवी फुटेज मांग लिए हैं और दोनों के देखने के बाद ही आगे का फैसला होगा। तो कुल मिलाकर आकांक्षा दुबे केस में नया ट्विस्ट आ गया, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ दिखा दिया कि ऐसे ही जमानत नहीं मिल जाएगी। जो समर सिंह और उसके वकील मान रहे थे कि कोर्ट जाते उनके हाथ में जमानत होगी, तो वो इतनी आसान नहीं है।